एक्स स्क्वायर प्लस 12/35x प्लस 1/35x। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। एंड इस पोलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि टू टर्म्स क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब भी हमें कोई ऐसा पोलिनोमियल गिवन हो जिसमें कोई भी टर्म रेशनल नंबर हो, तो सबसे पहले हमें उस पूरे गिवन पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो हम इस गिवन पोलिनोमियल को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 35, यहाँ पर भी 35, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ भी गिवन नहीं है, सो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 1 35 35, 1 35 एंड 35 के एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 35 1 टाइम्स 35 1 टाइम्स 35 ही एलसीएम आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने 1 35 35 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 35 आ गया। 1 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में 35 टाइम्स में, एंड 35 इंटू एक्स स्क्वायर 35x स्क्वायर हो गया, प्लस 35 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, एंड 1 इंटू 12x क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस 35 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब यहाँ पे 35 जो है वो इन तीनों ही टर्म से क्या है डिवाइड में है। इट मीन्स कि 1/35 क्या है इन तीनों ही टर्म में कॉमन है। 35 इन तीनों ही टर्म से डिवाइड में है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 35x स्क्वायर बाई 35 है ना, प्लस 12x/35 प्लस 1/35। तभी तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर 35 क्या है इन तीनों ही टर्म से डिवाइड है। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि 35 इन तीनों ही टर्म से डिवाइड है, 35 से 35 कैंसिल, तो फिर से हमें यही फॉर्म मिल जाएगा। इसका मतलब 35 इन तीनों ही टर्म से डिवाइड में है। सो हम 1/35 इन तीनों ही टर्म से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं 35x स्क्वायर इंटू 1/35 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 12x इंटू 1/35, एंड यहाँ पर 1/35 है प्लस 1/35। इट मीन्स कि हम सब में से 1/35 कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर इन तीनों ही टर्म से क्या कॉमन ले लेते हैं 1/35 कॉमन ले लेते हैं। क्या रिमेनिंग टर्म हो जाएगा 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करते हुए इसे फैक्टराइज कर देते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में हम क्या करते हैं मिडिल टर्म वाले नंबर को ही 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें 12 को ही 2 पार्ट्स में ब्रेक करने होंगे, एंड इन दोनों पार्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए 12 ही, दैट इज मिडिल टर्म वाला ही नंबर आना चाहिए। एंड जब हम इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाना चाहिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एंड कॉन्स्टेंट टर्म का प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, दैट इज 35। एंड ये दोनों नंबर्स क्या हैं, या हम बोल सकते हैं ये दोनों पार्ट्स क्या हैं। तो ये कैसे पता करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 5 से 1 जा 35, फिर 7 1 जा 7। अब इस दोनों नंबर्स को हमें ऐसे अरेंज करना होगा कि जब हम उन नंबर्स को ऐड करें तो क्या मिल जाए हमें 12 मिल जाए, एंड मल्टीप्लाई करें तो 35 मिल जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 ही नंबर्स है 5 एंड 7 ही, एंड 5 + 7 करने पर हमें 12 मिल जाएगा, एंड 5 × 7 करने पर हमें 35 मिल जाएगा। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है, एंड जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 35 आ जा रहा है। इट मीन्स कि 2 नंबर्स क्या हैं, एक 5 एंड 7 है। तो 1/35 35x स्क्वायर, हमने 12x को ब्रेक किया 5x प्लस 7x, या हम लिख सकते हैं 7x प्लस 5x। जो ग्रेटर नंबर रहता है उसे हम पहले लिखेंगे तो ज़्यादातर वो सही रहता है। 5x प्लस ये रिमेनिंग टर्म है 1 हमने लिख दिया। अब 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 1/35 है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो 35 को लिख सकते हैं 7 × 5, एंड यहाँ पर भी 7 है। इट मीन्स कि दोनों टर्म में 7 कॉमन है। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हमने x कॉमन ले लिया। क्या रिमेनिंग हो जाएगा यहाँ पर 7 5 जा 35 प्लस 7x तो हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हो जाएगा 1। इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, एंड रिमेनिंग टर्म को वैसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं, सो हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। 5x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग हो जाएगा 7x प्लस 1। अब हम देखते हैं जब आंसर मैच कर रहे हैं तो हमें ये फैक्टर तो मैच कर जा रहा है, बट ये नहीं है। आंसर में क्या गिवन है हमें 5x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1/35 गिवन है। ये तो हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। ये कब मिलेगा, जब हम 1/35 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/35 इंटू 7x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/35 इंटू 7x प्लस 1/35 इंटू 1,
7 5 जा 35, तो क्या आ गया, x/5 आ गया, तो x/5 प्लस 1 इंटू 1 1/35 प्लस 1/35 इंटू 7x प्लस 5x प्लस 1, आंसर मैच हो गया।